बोलिए देव देवेश्वर प्रभु महादेव की जय। बोलिए विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी महाराज की जय। बोलिए माँ अम्बा जगदम्बा पार्वती मैया की। आज सभी जितनी भी मेरी प्रिय माताएं बहनें हरियाली तीज का व्रत करती हैं। हरियाली तीज जो कि सर्वप्रथम हमारे सनातन वैदिक धर्म में, हिंदू धर्म में सबसे पहला पर्व है, जो कि इस सावन के महीने में मनाया जाने वाला हरियाली तीज। जथा नामे तथा गुणिया। आज सभी जितनी भी मेरी प्रिय माताएं बहनें हरियाली तीज का व्रत धारण करती हैं, जो है उस व्रत में कथा के महत्व को अवश्य सुनना चाहिए। तो हरियाली तीज का व्रत सभी माताएं 27 जुलाई को ही रखें और इस दिन जो है भगवान शिव और माँ पार्वती का पूजन बड़े ही प्रसन्नचित भाव से करें। और विशेष तो यह होता है कि हरियाली तीज के दिन आपको भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी कथा अवश्य सुनना चाहिए। और व्रत के लिए आपको व्रत वाले दिन सुबह नित्य क्रिया से निवृत्त हो, स्नान आदि करके जो है व्रत का संकल्प लें। और वैसे तो निराजल बिना कुछ खाए पिए ही व्रत का संकल्प लिया जाता है। और बड़े प्रसन्नचित भाव से कथा अवश्य श्रवण करें। हरियाली तीज व्रत कथा में बताया गया है कि किस प्रकार माता पार्वती ने व्रत किया था और इस व्रत को करने से माता पार्वती को कौन सा लाभ हो और किस प्रकार से माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। आइए इस कथा के माध्यम से संपूर्ण कथा को श्रवण किया जाता है। बड़े प्रसन्नचित भाव से भक्तों कथा अवश्य सुनना, क्योंकि भगवान शिव का प्रिय दिवस भी चल रहा है और माँ पार्वती की कृपा यदि प्राप्त करना है तो आप भगवान शिव की आराधना इस समय अवश्य करें। हरियाली तीज जो कि सावन के महीने में आने वाला पहला पर्व है, जो देवी माँ पार्वती को समर्पित है। भविष्य पुराण के अनुसार तीज यानी तृतीया तिथि का व्रत पूजन माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। यदि पुराणों की माने तो पुराणों की मान्यता के अनुसार चंद्रमा की 27 पत्नियां थी। इसमें चंद्रमा रोहिणी को सबसे अधिक प्रेम करते थे। किसको? रोहिणी। रोहिणी ने तृतीया तिथि का व्रत किया था, तृतीया, जिससे रोहिणी के प्रति चंद्रमा का प्रेम सबसे अधिक रहा, सबसे अधिक प्रेम करता था। सावन के महीने में जो कुंवारी कन्याएं और सुहागन स्त्रियां तृतीया तिथि को हरियाली तीज का व्रत करती हैं या फिर कथा सुनती हैं और देवी पार्वती की पूजा के साथ भगवान शिव की पूजा करती हैं, उन्हें उनकी मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार उनकी मनोकामना रहती है, जीवन साथी की प्राप्ति होती है और सुहाग की उम्र भी लंबी होती है। इसी प्रकार जैसी आपकी भावना है वैसा आपको फल मिलता है। पुराणों की कथा आती है, पुराणों में एक देवी पार्वती और भगवान शिव ने हरियाली तीज को किस प्रकार कन्याओं के लिए विवाह और वैवाहिक जीवन में प्रेम आनंद पाने का व्रत बताया। आपको पता हो, शिव महापुराण के अनुसार देवी पार्वती अपने पूर्व जन्म में दक्ष सुता थी, अर्थात दक्ष जी की पुत्री थी सती। उस समय दक्ष जी प्रजापति के विरोध और इच्छा विरुद्ध जाकर देवी सती ने महादेव से विवाह किया था। दक्ष प्रजापति भगवान विष्णु से देवी सती का विवाह करवाना चाहते थे, लेकिन सती भगवान शिव को ही अपना पति मान चुकी थी। अंत में पुत्री की खातिर प्रजापति को भगवान शिव के साथ सती का विवाह करवाना पड़ा, लेकिन दक्ष प्रजापति फिर भी शिवद्रोही बने रहे। और आपको पता है, शिवद्रोही, यदि आप शिव से द्रोह कर रहे हैं तो निश्चित है इस जगत में आपको
आपने भगवान शिव से द्रोह नहीं किया है, परंतु आपने इस जगत के नहीं ब्रह्मांड के कण कण से द्रोह किया है, क्योंकि सब में शिव समाया है। इसलिए उन्होंने भगवान शिव से द्रोह बनाया रखा। एक समय जब दक्ष प्रजापति ने भव्य यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें सभी देवता, नाग, किन्नर, गंधर्व, ऋषि सभी आमंत्रित थे। त्रिलोक में दक्ष प्रजापति के यज्ञ की चर्चा होने लगी। दैव संयोग से सभी देवता हिमालय पर्वत की ओर से, कैलाश पर्वत की ओर से ही अपने अपने वाहन को सजा धजा कर उधर से ही विमानों से उड़कर जा रहे थे। तो यह बात देवी सती के कानों में उस विमानों की और विमान को देखकर उनके मन में यह जिज्ञासा हुई कि क्या बात है, सभी अपने अपने विमान पर बैठकर कहाँ जा रहे हैं। तब उन्होंने भगवान शिव से पूछा। तब भगवान शिव ने उन्हें यह बताया कि तुम्हारे पिता ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया है, परंतु हमें निमंत्रण नहीं दिया है और सभी उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। जब बात यह देवी के कानों में आई तो वह बड़ी दुखी हुई। उनके पिता ने महादेव और उन्हें यज्ञ में शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं किया। इस बात को सुनकर सती को बड़ा ही दुख हुआ। फिर भी बिना बुलाए पिता के यज्ञ में जाने की जिद करने लगी। तब महादेव ने सती से कहा, हे देवी, बिना बुलाए पिता के घर जाने से भी मान सम्मान की हानि होती है, इसलिए मेरी बात मानो और तुम न जाओ। लेकिन देवी सती अपनी जिद में भगवान शिव की बात को मानने को तैयार न हुई और भगवान शिव से कहने लगी कि आप भले न जाएं, लेकिन मैं अपने पिता के यज्ञ में जरूर जाऊंगी। और वह भगवान शिव की आज्ञा बिना ही मायके चली आई। दक्ष प्रजापति ने जब देवी सती को बिना बुलाए आया देख तो देवी सती और महादेव का बड़ा अपमान किया। उस समय देवी सती को महादेव की बातों का स्मरण आया और अपनी भूल पर प्रायश्चित करने लगी। सती ने कहा, महादेव के मना करने पर भी मैं यहाँ आई और मेरे कारण मेरे पति का अपमान हुआ है, अतः अब किस मुख को लेकर शिव के समक्ष जाऊंगी। दुखी और क्रोधित हुई सती उसी समय पिता के यज्ञ कुंड में भगवान शिव का ध्यान करते हुए उस यज्ञ कुंड में कूद गई और सती हो गई। देवी सती के अग्नि कुंड में देह त्याग की सूचना मिलते ही भगवान शिव अत्यंत क्रोधित होकर वीरभद्र को प्रकट किया, जिससे दक्ष प्रजापति के यज्ञ को नष्ट कर दिया। इसके बाद शिवजी घोर साधना में लीन। इधर जब देवी सती को भगवान शिव की आज्ञा का उल्लंघन करने का दंड भी मिला और उनका कई जन्म होता रहा। इस तरह देवी सती के 108 जन्म हुए। 107 जन्मों तक वह भगवान शिव को पुनः पति रूप में पाने की तपस्या करती रही। 108वें जन्म में देवी सती का हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म हुआ। बोलिए पार्वती मैया की जय। इस प्रकार जन्म में देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए सावन में मृतिका अर्थात मिट्टी के शिवलिंग को बनाकर निर्माण करके भक्ति भाव से भगवान शिव की पूजा की और तपस्या में लीन हो गई। तब देवी पार्वती की तपस्या से अंत में प्रसन्न होकर हरियाली तीज पर भगवान शिव प्रकट हुए और देवी पार्वती को वरदान दिया कि तुम मेरी अर्धांगिनी बनो। इस तरह देवी हरियाली तीज के दिन देवी पार्वती को भगवान शिव से मनोनुकूल वर प्राप्ति का वरदान दिया। इसके बाद भगवान शिव ने देवी पार्वती की आज्ञा पर कहा, जो भी कुंवारी कन्या हरियाली तीज के व्रत करके भगवान शिव और देवी पार्वती का पूजन करेगी, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और सुयोग वर की प्राप्ति होगी। जो सुहागन महिलाएं हरियाली तीज का व्रत करेंगी, उनका जीवन वैवाहिक जीवन सदा सर्वदा सुखमय रहेगा। बोलिए माँ पार्वती की